कैसे हैं आप लोग? फाइनली हम आ चुके हैं एक और नई चैप्टर के साथ। अगर आपने इससे पीछे के चैप्टर नहीं देखे हैं तो आप एक बार ज़रूर जाके देख लीजिए। और हाँ, मैं जानता हूँ कि पिछली वीडियो जो हमारी थी वो थोड़ी क्वालिटी बेस कम था उसमें, अरे दिक्कत होती है क्योंकि अभी नई वीडियो है, थोड़ा कैमरे में भी प्रॉब्लम होती है समझने में और यहाँ पे भी थोड़ी प्रॉब्लम होती है। सो एडजस्टमेंट करेंगे तो थोड़ा बेटर होगा। और आप लोग प्लीज़ कोशिश कीजिएगा कि अगर आपको कोई भी दिक्कत पता चलती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ठीक है। व्यूज़ तो आ रहे हैं मगर पता नहीं चल रहे कहाँ से आ रहे हैं, कि लोग हमारे कंटेंट वाले ही देख रहे हैं या कहीं और के कंटेंट के लोग देख रहे हैं। तो वो देख के तो चले जाते हैं मगर वो हमें रिप्लाई नहीं करते कि भाई आपके कंटेंट में ये कमी है, तो हमें पता नहीं चलेगा, फिर हम तो बनाते रहेंगे, है ना। तो अब कंटेंट तो ठीक ही आ रहा है बट आप लोगों को एडजस्ट करते हुए चलना। और हाँ, इससे पीछे की जितनी वीडियोस है ना आपको ज़रूर देखनी, चाहे द लास्ट लेसन हो, लोस्ट स्प्रिंग हो, और अब हम आए डीप वाटर लेकर, ठीक है। और डीप वाटर में हम पढ़ने जा रहे हैं टॉप क्वेश्चंस। और हाँ, अगर कोई भी क्वेश्चन छूटता है तो प्लीज़ उसको नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे, तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। और अगर यहाँ क्लियर नहीं दिखाई देता है तो आप टेलीग्राम ग्रुप में चले जाइए, उसके अंदर आपको PDF मिल जाएगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। और फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, व्हाट वाज एवर्जन ऑफ वाटर, यानी कि विलियम डगलस डीप वाटर करने जा रहे हैं हम। तो डीप वाटर में फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, व्हाट वाज एवर्जन ऑफ वाटर, यानी कि पानी का पहला डर जो विलियम डगलस के मन में बैठा था ना, वो कब और कहाँ हुआ था। तो हम आंसर पढ़ेंगे, व्हेन विलियम डगलस वाज 3 और 4 इयर्स ओल्ड, जब विलियम डगलस 3 से 4 साल का था, ही वेंट कैलिफोर्निया बीच विद हिज father, suddenly an overpowered wave knocked him down at the surface, यानी कि वो जब कैलिफोर्निया बीच गया था अपने पापा के साथ, तो वहीं पे अचानक क्या होती है, एक ओवरपावर्ड यानी बहुत तेज से लहर आती है और उसे धक्का मारती है, और उसके पापा समेत वो क्या होता है, पापा तो ठीक है खड़े हो गए मगर वो नीचे गिर जाता है, और उसके ऊपर से क्या होता है, पानी स्वैप्ट कर जाता है। और स्वैप्ट करने के बाद ही वॉज फ्राइटेंड, वो बहुत ज़्यादा डर जाता है, और फ्राइटेंड होने के बाद एंड इट वॉज हिज एवर्जन ऑफ वाटर, और ये उसका एवर्जन ऑफ वाटर था, ठीक है। तो अगर वो क्वेश्चन पूछता है कि एवर्जन ऑफ वाटर क्या है, तो आपको एवर्जन ऑफ वाटर में उसका 3 और 4 इयर्स का एक्सपीरियंस बताना पड़ेगा, जब उसने 3 और 4 में किया था। और दूसरा है मिस एडवेंचर ऑफ वाटर। बहुत से बच्चे हैं दिक्कत में आ जाते हैं कि भैया एवर्जन में भी वो यही लिख के आते हैं पूल वाला, और पूल वाले में लिख के आते हैं एवर्जन वाला, तो आपको बिल्कुल भी इसमें गलती नहीं करनी है। क्लियर है क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन है, हाउ डिड डगलस डिसाइडेड टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, यानी कि डगलस ने कैसे डिसाइड किया ओवरकम करने का जो फियर ऑफ वाटर लेकर आया था, कहाँ से, YMCA पूल से, जो उसके साथ मिस एडवेंचर हुआ था ना, वहाँ से जो डर लेकर आया था। अब डगलस उस डर को कैसे निकालेगा ये हम आंसर में देखेंगे। तो आंसर है, आफ्टर द मिस एडवेंचर एट द YMCA पूल, यानी YMCA पूल में जो मिस एडवेंचर हुआ था उसके बाद डगलस फाउंड हिज फियर ऑफ वाटर, उसके बाद डगलस अपने अंदर और डर को पाता है, जो डर वो बचपन से लेकर चल रहा था उस डर को और बड़ा हुआ देखता है कि और ज़्यादा वो डर बढ़ गया है। ही डिसाइडेड टू ओवरकम हिज फियर बाय गेटिंग अफेक्टिव ट्रेनिंग, ठीक है। और वो क्या करता है, डिसाइड करता है और अफेक्टिव यानी बहुत प्रभावी ट्रेनिंग लेता है, कहाँ से, फ्रॉम अ प्रोफेशनल ट्रेनर, एक प्रोफेशनल ट्रेनर को हायर करता है और उससे क्या लेता है, अपनी एक इफेक्टिव ट्रेनिंग लेता है। ही हायर्ड एन इंस्ट्रक्टर, वो एक इंस्ट्रक्टर हायर करता है। कौन सा इंस्ट्रक्टर, स्विमिंग इंस्ट्रक्टर, क्योंकि स्विमिंग इंस्ट्रक्टर से ही उसको क्या करनी थी, स्विमिंग सीखनी थी। और उसके बाद क्या करता है, स्विमिंग 5 days in a week, ही लर्न स्विमिंग 5 days in a week, यानी 5 दिन हफ्ते में वो क्या करता है, सीखता है स्विमिंग, और वो भी कितने, 1 hour ईच डे और 1 hour डेली, यानी कि दिन भर में मतलब रोज का 1 घंटा वो स्विमिंग को दिया करता था। हफ्ते में 5 क्लासेस हुआ करती थी। दस द इंस्ट्रक्टर बिल्ट आ स्विमर इन डगलस, और फाइनली क्या करता है, जो उसका इंस्ट्रक्टर होता है, उसका मास्टर जो होता है, वो डगलस को एक अच्छा स्विमर बना देता है, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन में एक पॉइंट आया है, YMCA जो है वो एक पूल का नाम है, हम लोग जानते हैं। अब मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि YMCA की फुल फॉर्म क्या होती है। कई बच्चे पूरा साल निकाल देते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़ते हैं, सेकंड सेमेस्टर में भी पढ़ते हैं, मगर YMCA की फुल फॉर्म नहीं पता होती है। सो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नहीं, थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट शॉकिंग एक्सपीरियंस डिड डगलस हैव एट YMCA पूल, यानी कि डगलस जो मिस एडवेंचर हुआ था, तो उस मिस एडवेंचर को इस तरह से क्वेश्चन पूछा है,
सो आप लोगों को इस तरह से भी आंसर मिस एडवेंचर ही लिखना पड़ेगा। अगर वो डायरेक्ट पूछ ले व्हाट वाज मिस एडवेंचर ऑफ विलियम डगलस, तो आपको आंसर सेम लिखना पड़ेगा, और अगर ऐसे पूछ ले तो भी आपको सेम लिखना पड़ेगा। तो अब हम मिस एडवेंचर पढ़ेंगे, और मिस एडवेंचर इससे बड़ा होता है आंसर। आप किसी भी साइट या कहीं पे भी चले जाइए, आप देख लीजिएगा, अपनी बुक में भी देख लीजिएगा, इससे बड़ा आंसर होगा, मगर हम कोशिश करते हैं छोटा लाने की, ताकि आपको याद जल्दी हो जाए। तो ये 30 से 40 वर्ड से ऊपर नहीं होगा, जहाँ तक मैं जानता हूँ, आप लोगों को याद करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। व्हेन ही वेंट एट YMCA पूल, जब वो YMCA पूल गया, सडनली अ बिग बॉय थ्रू हिम इनटू द डीप वाटर, एक अचानक से एक बड़ा सा बॉय होता है, लड़का, वो उसे उठाता है और फेंक देता है, कहाँ? डीप वाटर में। ही वेंट डाउन इनटू द वाटर 3 टाइम्स, और वो पानी के अंदर 3 बार जाता है। फेल्ड टू केम अप, यानी कि वो ऊपर आने में नाकाम हो जाता है। ही वॉज फ्राइटेंड, वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। सफोकेटेड, घबरा जाता है। एंड फेल्ट पैरालाइज्ड, और क्या फील करता है? पैरालाइज फील करता है, उसके पैर पैरालाइज फील करते हैं, उसका शरीर पूरी तरह से वो ऐसा लगता है उसको कि अब भैया मेरी डेथ होने वाली है, क्योंकि मैं काफ़ी नीचे जा चुका हूँ और 2 बार हो चुका है, अब मुझे कोई बचाएगा नहीं, ऐसा फील करने लगता है। डज मेकिंग हिम फियर वाटर परमानेंटली, और ये उसके दिल में जो डर था पानी का, वो परमानेंटली छोड़ देता है, और इसे हम बोलते हैं मिस एडवेंचर ऑफ विलियम डगलस। ठीक है, सो विलियम डगलस का मिस एडवेंचर क्या था, ये हमने इस क्वेश्चन में देखा। सो स्टूडेंट्स, ये आपके टॉप क्वेश्चन थे। अगर किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन है, फिर से बता रहा हूँ, आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और दूसरी बात, अगर क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है तो आप एक बार PDF चेक कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप में, अपने दोस्तों को शेयर करें, और इससे भी बेहतर वीडियोस आएंगी, और आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही आ रही है। तो आप लोग प्लीज़ पूरी वीडियो देखा करें, क्योंकि पूरी वीडियो देखेंगे तो ही चीज़ें बेहतर समझ में आएगी। ठीक है, सो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, सबा खैर, गुड नाइट।